भैया बताओ, संत सेवा और संत दर्शन से व्यक्ति को क्या लाभ होता है? कीड़े ने नारद जी को देखा और मर गया। नारद जी को बड़ा आश्चर्य, भगवान के पास आए, बोले प्रभु वो कीड़ा तो मर गया। भगवान ने कहा कोई बात नहीं नारद जी, एक काम करो, अभी अभी एक पेड़ के ऊपर एक कपोत का, कबूतर का जन्म हुआ है, उस कबूतर से पूछो कि संत दर्शन, संत सेवा, संत वाणी से आदमी को क्या लाभ होता है। नारद जी गए कबूतर के ऊपर, छोटा सा कपोत, बताओ ना संत दर्शन, संत सेवा से क्या लाभ होता है। उस कबूतर ने नारद जी को देखा और देखते देखते वो कबूतर भी हरिओम मर गया। नारद जी को फिर आश्चर्य, भगवान के पास आए, बोले प्रभु वो कबूतर भी मर गया, क्या लीला है आपकी। भगवान ने कहा कोई बात नहीं नारद, अभी जाओ, अभी अभी एक ग्वाले के घर पर एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया, उस बछड़े से पूछो। नारद जी फिर आए तीसरी बार, छोटा सा गाय का बछड़ा, और उससे आकर के पूछा गाय के बछड़े से, बताना भैया संत का दर्शन, संत की सेवा करने से जीव को क्या लाभ होता है। गाय के छोटे से बछड़े ने नारद जी को टकटकी लगा करके देखा, देखते देखते रोने लग गए, आंखों में अश्रु चलने लगे और रोता रोता वो गाय का बछड़ा भी मर गया। नारद जी आश्चर्य से भर गए, आकर के भगवान से कहे प्रभु ये क्या लीला है, गाय का बछड़ा भी मर गया। प्रभु अब आप ही बता दीजिए, मैं अभी ये प्रश्न किसी से नहीं करूंगा। भगवान ने कहा नारद बस एक बार अब की बार अगर जवाब नहीं मिला तो मैं जवाब दूंगा। अब कहां जाना है नारद का जन्म हुआ है, उस राजा के पुत्र से पूछो कि संत दर्शन से क्या लाभ होता है। नारद जी ने कहा प्रभु कीड़ा मरा कोई बात नहीं, कबूतर मरा कोई बात नहीं, मुझे देख करके राजा का बेटा मर गया तो महाराज गेल छुड़ानी मुश्किल हो जाएगी। भगवान ने कहा चिंता क्यों करते हो, जाओ तो सही। नारद जी आए छोटे से बालक के पास, सोने के पलने में छोटा सा राजकुमार सो रहा है। नारद जी ने उस बालक से कहा कि भैया तुम मरे नहीं तो एक बात पूछ लो। उस छोटे से बालक ने नारद जी की तरफ देखा, नारद जी आप ब्रह्म ऋषि हैं। नारद जी ने देखा, बोला तो सही, आप देवताओं के ऋषि हैं, मेरे से आप क्या प्रश्न करेंगे, आप तो सब जानते हैं। फिर भी नारद जी पूछो क्या जानना चाहते हो। नारद जी ने कहा भाई मुझे सिर्फ इतना बताओ कि कोई व्यक्ति संत सेवा, संत दर्शन करता है, संत वाणी का गुणानुवाद करता है, श्रवण करता है, तो उसको लाभ क्या होता है। उस राजकुमार ने रोते रोते कहा नारद जी सुनो, मैं पूर्व जन्म में एक बहुत बड़ा राजा था, बहुत धन माया मेरे पास, पर मैं बहुत भोगी विलासी, भोग विलासता में ही मेरा जीवन गुजरा। मैंने अपने धन का, अपने यौवन का, अपने ज्ञान का कभी सदुपयोग नहीं किया, केवल दुरुपयोग किया। परिणाम यह हुआ कि मेरे पाप इतने बढ़ गए कि मरने के उपरांत मुझे गंदी नाली का कीड़ा बनना पड़ा। पर शायद मेरे पितरों का, पूर्वजों का कोई ऐसा पुण्य कर्म आशीर्वाद मुझ पर था, उस गंदी नाले के कीड़े की योनि में मुझे आपके दर्शन, मैं कबूतर की योनि में आया। फिर शायद कोई परमात्मा की अनंत कृपा मेरे ऊपर हुई होगी कि उस कबूतर की योनि में मैंने एक बार फिर आपके दर्शन किए, मैं कबूतर की योनि से मुक्त हुआ। फिर शायद मेरा कोई एकाध कहीं छोटा मोटा कोई पुण्य कर्म किया हुआ होगा कि उस कबूतर की योनि में, उस गाय में, गाय का बछड़ा बना, उसकी योनि में फिर मुझे आपके दर्शन हुए। मैं उस गाय के बछड़े की योनि से भी मुक्त हुआ। नारद जी बार बार मैंने आपके दर्शन किए और एक गंदी नाली का कीड़ा
बार बार एक संत का दर्शन करके आज एक राजा का राजकुमार बन गया। ये केवल संत दर्शन का लाभ है। मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरे सारे पाप मिट गए। ये केवल और केवल आपके दर्शन का लाभ है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए।